तो हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आए हैं। क्वेश्चन दिया है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी, दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। बहुत आसान है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी, सिद्ध करना है एंगल ए बराबर बी। दिया है क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस ए बराबर कॉस बी, ये बात क्वेश्चन में दिया है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एगो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री होता है, और समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री, और ये हो गया न्यून कोण, ये हो गया दोनों न्यून कोण। अब एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो इसको हम ए नाम दे देते हैं, और इसका बी और इसका सी। अब देखा जाए कि जिस एंगल के सापेक्ष में बात होता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है लंब होता है, और उसके बगल वाले जो भुजा होते हैं, यानी कि ये एंगल वाला जो है जिसमें सटा होता है, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, और ये सामने वाला हो जाएगा लंब। ऐसे ही जब ये इसमें दोनों में सटा हुआ है तो ये हो जाएगा आधार कर्ण और ये हो जाएगा लंब। तो कॉस ए बराबर होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। लिखा जाए कॉस ए, यानी कि ए के सापेक्ष में बात हो रहा है, तो ए के सापेक्ष में बात हो रहा है तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, यानी कि ए सी बटा ए बी बराबर, अब बी के सापेक्ष में बात हो रहा है तो ये हो जाएगा लंब और बी सी हो जाएगा आधार, तो बी सी बटा में ए बी, यानी कि ए सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। नीचे नीचे बराबर आया है, तो जब बराबर आया है तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए सी बराबर बी सी। एक बात सबको याद रखना है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में समान हो, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में समान हो, तो उसके आमने सामने के कोण भी आपस में क्या होता है, समान होता है। आमने सामने के कोण के मतलब यानी कि AC के सामने क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, AC के सामने B आ जाएगा, और BC के सामने क्या आएगा, तो BC के सामने A आ जाएगा। BC के सामने क्या आएगा, तो BC के सामने A, यानी कि AC के सामने एंगल B बराबर एंगल A, या फिर इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल B। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल B, एंगल A बराबर एंगल B। दिया है कॉस A बराबर कॉस B। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। किसी भी यानी कि समकोण त्रिभुज में जिस एंगल के सापेक्ष में, जिस कोण के सापेक्ष में बात होता है, उसके सामने वाला भुजा जो होता है लंब होता है। तो ए के सापेक्ष में बात हो रहा है, तो ए के सापेक्ष में बात हो रहा है, तो बीसी जो हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा AC, तो लिख दिए हैं AC बटा में कर्ण AB, ऐसे ही BC बटा में AB, क्योंकि B के सापेक्ष में बात हुआ है। नीचे नीचे AB कैंसिल हो जाएगा, अब बचा है AC बराबर BC। किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा
आपस में बराबर होता है तो उसके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होता है। तो यहाँ हो गया एंगल बी बराबर एंगल ए, या फिर इसको हम लोग एंगल ए बराबर एंगल बी भी लिख सकते हैं। यही चीज हम लोगों को सिद्ध करना था और हम लोग सिद्ध कर तो बच्चों 7 नंबर में दिया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो पहला में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है, और दूसरा में cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। सॉरी, तो लिखा जाए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो आज से लगभग हजारों साल पहले एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़े होंगे। फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में ए प्लस बी एक बार माइनस में ए माइनस बी। तो यही वाला जो फॉर्म है यानी कि ए प्लस बी ए माइनस फॉर्म में इसको लिखा है। इसको हम लोग कर देते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी। क्या लिखाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा ऐसे ही इसको भी कर लेंगे, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो यहां भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है फॉर्मूला, अगले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे 8.2 में पढ़ाएंगे इसको, तब तक ये जानना जरूरी है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी होता है कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि इतना सब करने के बाद सामने निकल के आया कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब कॉट स्क्वायर थीटा जब आ गया है तो इसका वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग रखेंगे। कॉट थीटा का मान दिया है यहाँ पे 7/8, तो यहाँ हम लोग कर देंगे कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट थीटा का मान दिया है 7/8 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बराबर 7 49 और 8 64। और दूसरा में क्या सिद्ध करना है, दूसरा में भी कॉट स्क्वायर थीटा ही है, सेम ही आ गया बकलोला कहीं के कॉट थीटा, यानी कि इसमें भी 7/8 के स्क्वायर 7 49 और 8 64 बन गया। फिर से एक बार समझेंगे, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा किस फॉर्म में दिया है, तो एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में इधर दिया है तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 1 को ए माने हैं साइन थीटा को बी माने हैं, तो क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब वर्ग, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा और यहाँ माइनस है तो माइनस होगा और साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। ऐसे ही यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो एक और फॉर्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा जब आ गया तो इसका वैल्यू हम लोग कॉट थीटा यहाँ दिया ही है तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो कॉट थीटा बराबर दिया 7/8 और इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा
तो 7×7 = 49 और 2 नंबर में भी यही चीज करना था। दो नंबर में cot स्क्वायर थीटा का ही मान निकालना था। इसमें भी 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 49/64। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप लोग कमेंट करें, फिर उसके ऊपर और बेहतर काम करने के प्रयास करेंगे और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।